हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों का प्रतिशत पूरा फिनिश किया था और आज के लिए बोला था कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके एसएससी में आए हुए हैं या किसी अन्य एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। और शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंचते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक व्यक्ति का वेतन एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपए हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन क्या था। अब 20% की वृद्धि हुई है तो वेतन 24,000 रुपए हो गया है। तो वृद्धि से पहले अगर हम वेतन देखें तो प्रतिशत में वेतन जो था वो प्रतिशत वेतन कितना रहा होगा, 100%। पहले 100% रहा होगा और 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 120%। अब इस 120% की वजह से उसका वेतन कितना हो गया, 24,000 रुपए। इसका वेतन हो गया 24,000 रुपए। तो 1% का मान जब हम निकालेंगे तो 1% बराबर 24,000 बटा 120 हो जाएगा। और आपसे कहा है उसका प्रारंभिक वेतन क्या था, तो हमें क्या निकालना है, 100%। तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12 दूना 24 हो गया। इधर 200 उधर 100, दोनों का गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 20,000 रुपए का। तो वृद्धि से पहले उसका जो वेतन था, पहले का जो वेतन था वो कितना था, 20,000 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हो तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। ठीक है, टोटल छात्र यहाँ पे दे रखे हैं 200। आपके टोटल जो छात्र दे रखे हैं वो दे रखे हैं 200, जिनमें से 30% के पास मोबाइल है। तो 200 का 30% यानी कि कितने लोगों के पास मोबाइल है। अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, आगे इसके भी देखते हैं, क्योंकि 30% में से कितने लोग हैं, 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्लूटूथ है। तो जिस ब्लूटूथ वालों की संख्या बतानी है तो गुणा 10 बटा 100 कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया, 6 का। यानी कि जितने लोगों के पास ब्लूटूथ है उनकी संख्या कितनी है, 200 में से 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास आपके दे रखा है, जो कि आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 125 का मतलब क्या होता है, गुणा 30 बटा 100 प्लस 300 का 45%। 300 का मतलब गुणा 45 बटा 100। जीरो जो कट रहा है जीरो काट लेते हैं, बाकी हम गुणा नहीं काटते नहीं है। ठीक है, 25 या 75 यानी कि ये हो गया 375, नीचे एक जीरो था, एक अंक पे दशमलव लग गया, प्लस 45 गुणा 3 यानी कि 135। जोड़ लेते हैं, 0.5 हो गया पीछे और ये हो जाएगा 7 5 12 का 2, हासिल आया 1, 3 3 6 और 1 7 और 1, यानी कि आंसर हो गया 172.5 का बी वाला आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर वही संख्या प्राप्त होती है। तो आपको बताना है उस संख्या का 40% क्या होगा। जब 75% में 75 जोड़ दे तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी संख्या पहले 100% थी तो 100% का 75% अगर आप निकालेंगे 75 हो जाएगा, और उसमें 75 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो पहले 100 मान लेते हैं, संख्या अगर हमारी 100% थी तो इसका 75%, 75% कितना होगा, 75 होगा। में 75 जोड़ दिया जाए
तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो संख्या थी, यानी कि 100 हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये 75 उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 25%। 25% बराबर कितना हो गया 75 के, तो 1% का मान निकालेंगे तो 75/25 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उस संख्या का 40% बताइए, तो 40% के लिए हम क्या करते हैं, 40 से गुणा कर देते हैं। 25 तिया 75 हो गया, 4 तिया 12, आंसर हो गया 120 का। यानी कि उस संख्या का 40% कितना हो गया 120, जो कि ऑप्शन आपका ए दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, उन दोनों संख्याओं के योग का 25% 420 है, तो आपको उन संख्याओं में से दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं, क्या कह रहा है, पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। 40/100 कट गया, 100 से 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या का मान अगर हम देखेंगे, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या कितना हो गया 4/3 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उन संख्याओं का योगफल, योग का 25%, उन संख्याओं के योग का 25% कितना है 420 है। तो अगर हम अनुपात में देखेंगे तो अनुपात में योग कितना हो रहा 7, अनुपात में योग कितना हो रहा 7 का, इसका 25% 25/100 और बराबर कितना दे रखा है 420 का। तो यहां से हम एक का मान निकाल लेते हैं, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 7 से काट दिया, 7 6 42, यानी कि एक बराबर कितना आ गया हमारा 6 चौक 24, 240। हमें बताना क्या था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी कितनी है 3 है, तो 3 का मान निकाल लेते हैं, गुणा 3 कर दिया 24 दिया, कितना हो गया 72, आंसर हो गया हमारा 720 का, सी वाला आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आपके सारे बेहद इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर का आया हुआ नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके एसएससी के हैं, जो कि एसएससी का लेवल होता है, और उसी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, ताकि अगर आप लोग को अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी आप लोग छोड़े नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च समान रहे। अब पहले जो मूल्य था वो 60 रुपए प्रति लीटर था, 60 रुपए प्रति लीटर था, 60 से हो गया 70 रुपए, 70 रुपए प्रति लीटर हो गया। तो वृद्धि हो गई कितनी की, 10 की वृद्धि हुई है, 10 रुपए की वृद्धि हुई है, और हमें पहले जितनी खपत रखनी है, खपत में कमी करनी है, जिससे खर्च पहले जितना रहे, पहले जितना, यानी कि अगर 60 रुपए का खर्च होता था तो 60 रुपए ही होना चाहिए। तो जितनी वृद्धि हुई उतनी ही कमी करेंगे, यानी कि 70 से हमें 60 लाना है, तो कितनी कमी करोगे 10 की कमी करोगे, किस पे कमी करोगे, जो बढ़ा हुआ मूल्य यानी कि 70 पे, बटे 70 और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100/70 हो गया, और 100/7 हो गया, और 100/7 का मतलब कितना हो गया 14 सही 2/7% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। 14 सही 2/7%, आंसर हो जाएगा 14.28 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो, बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन में 3 है, ए बी सी, ए बी और सी। क्वेश्चन में कह रहा है ए सी से 50% बड़ा है, अगर सी 100 था, अगर सी 100 था तो ए 50% बड़ा, यानी कि कितना 150 हो गया। बी के बारे में क्या कह रहा है, सी से 25% बड़ा है, यानी कि 125 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो बड़ा कितना हो रहा है 25%, निकालना है, तुलना किससे की जा रही है, ए से। क्वेश्चन में से किसके साथ लगा है, ए के साथ में, तो बटे 150 और गुणा 100, आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी
यहां पे तुलना की जा रही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो बड़ा तो 25 है, लेकिन तुलना किससे की जा रही, से किसके साथ में लगा है, बी के साथ में, यानी कि 125 और गुणा 100। 25 पंजे 125, 5 से काट दिया, यानी कि आंसर हो गया आपका 20%। ठीक है, तुलना यहां पे करी जा रही थी बी से। ठीक, चलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा, एक वस्तु का मूल्य p% बढ़ा दिया जाता है, अनंतर उसका मूल्य p% कम कर दिया जाता है, तदनुसार नवीनतम मूल्य 1 रुपए है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है। ठीक है, अब जैसे कि अभी तक आपने क्वेश्चन जो पहले के सॉल्व किए थे उसमें आपको मान दे रखा होता था, प्रतिशत में मान होता था, जैसे 10% है, 15% है, तो उसको आप सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे पी दे रखा है, तो पी को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आंसर भी आपके पी के रूप में दे रखा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। पी प्रतिशत के बारे में कह रहा है, तो पी प्रतिशत को आप क्या लिख सकते हो, पी बटा 100। पहले बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 100 से कितना हो गया, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, यानी कि 100 प्लस पी हो गया। बाद में क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, यानी कि ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, यानी कि 100 माइनस का पी हो जाएगा, 100 माइनस का पी। अब यहाँ पे क्या मान आएगा, इन दोनों का गुणनफल होता है, यानी कि 100 गुणा 100 कितना हो गया, 10,000। और यहाँ पे जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बाद वाला जो मूल्य है वो 1 रुपए दे रखा है, प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है। तो बाद वाला मूल्य हमारा कितना आया, हमारा जो आया 100 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि हमारा जो मूल्य आया है 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 माइनस पी स्क्वायर बराबर ये हमारा मूल्य आया। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1। तो यहां से जब हम 1 का मान निकालेंगे, 1 बराबर हो जाएगा 1 बटा 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 माइनस पी स्क्वायर। और हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना था, यानी कि इसका मान निकालना था, तो हम क्या करते हैं, 10,000 से गुणा कर देते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, ये हमारा उसका प्रारंभिक मूल्य का आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको मिलेगा सी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे पी दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे भी आपने क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं सेम वैसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रतिशत अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, कोई भी चीज अगर आपकी छूटी नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे देखिए 80% खर्च करता है, तो 80% को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 80% को हम लिख सकते हैं 4/5। यानी कि अगर उसकी आय 5 रुपए थी, जिसमें 4 रुपए खर्च करता था, तो बचाएगा कितना, 1 रुपए। आय अगर 5 रुपए थी, व्यय कर देता है 4 रुपए, तो बचत जो आएगी वो कितने की आएगी, 1 रुपए की। हम क्या करते हैं, 0 0 बढ़ा लेते हैं। आप लोगों को हमने बताया था आय व्यय वाले जब क्वेश्चन कराए थे। इसमें क्या कह रहा है, आय में कितनी वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। आय में 25% की वृद्धि हो जाएगी, तो 500 का जब 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 400 का 10% निकालेंगे 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 125 रुपए ज्यादा मिले थे, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए ही खर्च किए। आपको 125 रुपए ज्यादा मिले और अगर आपने 40 रुपए ही खर्च किए, तो बचत जो हुई होगी वो कितने की हुई होगी, 85 की। जो बचत आपकी एक्स्ट्रा जो बचत हो गई वो कितनी की हो गई, 85 की हो गई। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया था बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 85 रुपए की वृद्धि हुई है। किस पे, पहले की बचत पे। पहले की बचत थी 100 और गुणा 100 करेंगे, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 85 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ए और बी का मासिक वेतन कुल मिलाकर जो है आपको 40,000 रुपए दे रखा है।
ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत बराबर है, ए का वेतन क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी के वेतन का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40,000। ए और बी के वेतन का जो योग है 40,000 रुपए दे रखा है। अब किसका कितना है अभी हमें नहीं मालूम। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी कितना खर्च करता है, 95% खर्च करता है। फिर कह रहा है उनकी बचत बराबर है। जब ए 85% खर्च कर देगा तो ए की जो बचत होगी, वो कितनी हो जाएगी, 15%। उसके बाद जो बी की बचत होगी, बी 95% खर्च कर देता है, यानी कि जो बी की बचत होगी वो कितनी होगी, 5% की। और कह रहा है दोनों की जो बचतें हैं वो क्या है, बराबर है। दोनों की जो बचत है वो क्या है, बराबर है। तो यहां से ए अनुपात बी का मान निकालेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि 1 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए का वेतन कितना, 1 रुपए, बी का वेतन कितना, 3 रुपए। अब हमसे ए का वेतन पूछा गया था तो यहाँ पे रख देते हैं 1 + 3, दोनों का योग हो गया 40,000 के, तो 4 बराबर 40,000 के, तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 10,000। और ये 10,000 किसका वेतन होगा, ए का, क्योंकि 1 बराबर हमने किसका माना है, 1 हमारा जो आया था वो किसका था, ए का। तो ए का वेतन हो गया 10,000। अगर बी का पूछा होता तो 3 से गुणा हो जाता, आंसर कितना हो जाता, 30,000। यानी कि ए का पूछा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपए भोजन तथा परिवहन पर व्यय के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% जो है वो भोजन पे खर्च कर दिया, 40% भोजन पर खर्च कर दिया। अब आपको यहाँ पे ये पता है जो वेतन रहा होगा, टोटल जो वेतन रहा होगा वो 100% के बराबर रहा होगा। 40% खर्च कर दिया, बचा कितना, तो जो शेष बचा हमारा, शेष हमारा कितना बचा, 60% का। शेष वेतन जो बचा है वो 60% बचा है। और कह रहा शेष वेतन का 1/3, यानी कि इसका 1/3 कितना हो गया, 20%, ये खर्च करता है परिवहन पर। तो 40 और 20 यानी कि 60% उसने खर्च कर दिया। 60% क्या किया, उसने खर्च कर दिया। तो अब जो बचत है, अभी जो बचत है वो कितनी हो गई, बचत जो हो गई 40, 60 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई, 40% की। अब जो बचत आ गई वो कितनी आ गई, 40% की आ गई है। और कह रहा है जब 4500 रुपए जो खर्च करता है वो भोजन और परिवहन पर व्यय क्या, आधे के बराबर है। ठीक है, आधे के बराबर है के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे, शेष रहने वाली राशि हमारी कितनी है, 40, 40 का आधा कितना हो गया, 20। ये जो 20% है वो कितने के बराबर है, 4500 के बराबर है। तो 1% का मान निकाल लेते हैं, 4500 बटा 20 हो गया। और आपसे क्वेश्चन में आय पूछी थी जो कि 100 के बराबर थी, गुणा 100। 20 पंजे 100, 5 से गुणा कर लेते हैं, 50 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि आंसर हो गया आपका 22,500 का। उस व्यक्ति का जो मासिक वेतन हो गया 22,500 रुपए का, यानी कि आंसर हो जाएगा बी वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में से 10% पुरुष बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 रुपए हो गई। गांव में महिलाओं की आबादी कितनी है। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को जनसंख्या वाला कराया था, उसमें टोटल वृद्धि के बारे में कह रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग वृद्धि के बारे में कहा गया। टोटल जो जनसंख्या थी वो हमारी कितनी थी, 5,000 की, 5,000 की थी। उसके बाद बढ़ के कितनी हो गई, 5600। 5,000 से कितनी हो गई हमारी, 5600, यानी कि यहाँ पे जो टोटल वृद्धि, कुल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 600 की। टोटल वृद्धि आपको 600 दे रखा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, टोटल जो वृद्धि दे रखी है 600 की। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुरुषों में 10% और महिलाओं में 15% की वृद्धि होती है।
मान लेते हैं जितने भी लोग थे, देखिए दो तरीके से एलिगेशन मेथड हम अपनाएंगे इसमें, जो कि सबसे आसान होता है। औसत में अभी आप लोगों ने एलिगेशन मेथड पढ़ा था। यहाँ पे क्या कह रहा है, पुरुषों में 10%। मान लेते हैं जितनी भी जनसंख्या थी सारी अगर पुरुषों की होती तो 5,000 का 10% की वृद्धि होती तो कितनी वृद्धि होती, 500 की। भाई 5,000 का अगर आप 10% ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 500 हो गया। अगर सारी जनसंख्या महिलाओं की होती तो कितनी वृद्धि होती, 15% की वृद्धि होती। तो 15/100, 2 जीरो कट जाते, 15×5 75, कितना हो जाता है, 750 का। अगर सारे पुरुष होते तो वृद्धि 500 की होती, सारी महिलाएं होती तो वृद्धि होती 750 की। लेकिन हमारी जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही, 600 की। बीच में रख दिया, इसका अंतर इधर, इनका अंतर इधर। याद होगा हमने बताया था एलिगेशन मेथड में क्या होता है, बीच में जो संख्या आती है एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 150, और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दोनों का जब अनुपात निकालेंगे 3:2 का आ जाएगा, और टोटल धनराशि को इसी में बांट देते हैं। टोटल धनराशि थी हमारे, सॉरी टोटल जो जनसंख्या थी 5,000 थी, बटे अनुपात का योग 5 हो गया, और महिलाओं की संख्या बतानी थी 2 से गुणा। 5 से काट दिया 1,000 हो गया, महिलाओं की संख्या 2,000। महिलाओं की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 2,000 की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप लोगों का नहीं आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, उसको हम सॉल्व करा देंगे दोबारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार 62% मत प्राप्त करता है और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे चुनाव वाला क्वेश्चन आपका आ गया है, तो एक को 62% मिल रहा है, तो दूसरे को अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, दोनों टोटल आपके कितने होते हैं, 100%। 100% में से एक को 62 मिला तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं 100 से घटाकर। जब 100 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 38। तो हार जीत अगर देखा जाए तो क्या होगा, दोनों के अंतर के बराबर, दोनों का अंतर कितना हो गया, 24%। 24% बराबर 144 के, 1% बराबर 144/24 हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कुल मत डाले गए मतों की संख्या बताइए, यानी कि गुणा 100। 12 से 12 दूना 24, 12 से 12 बनेंगे 144, 2 से काट दिया, 2 छंग 12, यानी कि टोटल जो संख्या हो गई कितनी हो गई, 600 की। टोटल जो मत हो गए वो आपके कितने हो गए, 600, यानी कि पहला ऑप्शन ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई 20% और 30%, तो 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5। 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10। और वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, और 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। 50 से 13 छंग 78 हो गया। वृद्धि कितने की हुई, 28 की, किस पे, 50 पे, और गुणा 100। 50 दूना 100, 28 दूना 56। टोटल जो वृद्धि हो गई वो कितने प्रतिशत की हो गई, 56% की। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 56%। ऑप्शन हो गया आपका सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 50% की वृद्धि आपसे कह रहा है, 50% को आप क्या लिख सकते हो, 1/2। तो 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। और क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, πr² होता है। आर कितनी बार आ रहा, 2 बार। तो वृद्धि भी कितनी बार होगी, 2 बार। यानी कि 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई है, किस पे, 4 पे, और गुणा 100। सॉल्व किया, आंसर कितना हो गया, 25 ये कटा, यानी कि 25 पंजे कितना हो गया, 125% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑप्शन हो गया आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे,
जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। उसके पास कितने अंडे थे? अब कितने अंडे थे हमें नहीं मालूम, 10% उसके सड़ गए। मान लेते हैं, देखो एक आसान सही तरीका अपना लेते हैं। टोटल अंडे थे एक्स का, 10% सड़ गए तो बचे कितने? 90%। अब इस 90% में से उसने 80% दे दिए पड़ोसी को, तो उसके पास बचे कितने? 20%। जब 80% दे दिया, बचा कितना? 20% बचा है, और उसके पास लास्ट में बचे कितने हैं? 36। यहां से एक्स का मान निकाले थे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दूना 36, और 100 का गुणा हो जाएगा, यानी कि एक्स के पास, उसके पास कितने बचे? 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, इस 100 का गुणा हो गया, आंसर कितना हो गया? 200। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 120 मशीनों पुर्जों में की मोटर में 5% पुर्जे खराब है। 120 में से 5% खराब है। 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब है। दोनों मोटरों को मिलाकर पुर्जों की कितना प्रतिशत पुर्जे खराब है? ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया। अगर देखा जाए, पहले जो कितनी थी मशीनें? 120, बाद में कितनी? 80, यानी कि टोटल कितनी मशीनें हो गई? 200 मशीनें हो गई 200 की हमारी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 120 मशीनें जो थी उनमें 5% के पुर्जे खराब थे, तो 120 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 120 गुणा 5/100, यानी कि आंसर हो गया 600/100। कितने पुर्जे खराब थे? 6 के। उसके बाद क्या कह रहा? 80 मशीनों में 10% खराब थे, तो 80 में से 10% खराब थे, तो कितने खराब हो गए? 8 खराब हो गए, यानी कि टोटल जो खराब हो गए 8 और 6 कितना हो गया? 14। 14 पुर्जे खराब थे। अब क्या कह रहा? कुल में कितना खराब है? तो कुल में जो खराब है वो आपका 200 है। टोटल 200 संख्या है, गुणा 100, 2 से काट दिया, आंसर कितना हो गया? 7%। कुल जो पुर्जे खराब है वो कितने खराब है? 7% के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में कितने पुरुष थे? महिलाओं की जो संख्या आपको दे रखी है, वो महिलाओं की संख्या दे रखी 32%। पुरुषों की संख्या जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 54%। और यहाँ पे बचे हुए जो भी हैं वो आपके बच्चे दे रखे हैं, आपको पुरुषों की संख्या बतानी है। टोटल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, और ये हो गया 6, यानी कि टोटल हो गया 86%। जब 86% पुरुष और महिलाएं हैं, 86% जो है पुरुष और महिलाएं मिलाकर हैं, तो बच्चों की जो संख्या रही होगी वो कितना होगा? 100 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 14%। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 196 बच्चे हैं, 14% बराबर 196 के 1% बराबर जो हो जाएगा 196/14। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 14। आपसे पुरुषों की संख्या पूछा था, यानी कि 54 का मान पूछा था, 54 से गुणा कर देते हैं। 14 चौको 56 का 6, 5 14 पंजे 70 और 5 75, यानी कि आंसर हो गया 756 का। पुरुषों की जो संख्या हो गई 756, यानी कि आंसर हो गया आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या थी? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 84 की वृद्धि की जाती है तो 107 हो जाता है। 84 की वृद्धि करने पर 107 हो जाता है, तो पहले जो वृद्धि से पहले रही होगी वो 100% रही होगी कुछ। अब जब वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया? 107 हो गया। तो दोनों में अगर अंतर देखें तो कितना हो गया? 7% का अंतर हो गया, और वहां पे जो कह रहा है वो कितना? 84 का। तो 7% बराबर 84 के 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1% का मान आ गया 12। हमें वह संख्या बतानी थी, गुणा 100, यानी कि आंसर कितना हो गया? 1200 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, b का a%
प्लस ए का बी प्रतिशत किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बी का मतलब हो गया गुणा ए बटे 100 हो गया, प्लस ए गुणा बी बटा 100 हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ए गुणा बी, चाहे ए बी ए कह लिए या ए बी कह लिए, मान एक ही होगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो गया 100 का, और ये हो गया आपका 2ab बटा 100। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब किस ऑप्शन में ये हमें मिलता है वो देख लेते हैं। आपका देखिए पहला ऑप्शन जो दे रखा है b का 2a प्रतिशत, अगर हम पहले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, पहला ऑप्शन दे रखा है b का 2a प्रतिशत बटा 100, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यही चीज आपको मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे का क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2b और 2a दे रखा है सेकंड वाले ऑप्शन में, दो दूना 4 हो जाएगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही आया था। थर्ड वाले ऑप्शन में भी 4 हो जाएगा, जो कि a और a दे रखा है वो होगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन में b और b दे रखा है और 2 गुणा 2 4 दे रखा है, वो भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी आभूषण में सोने और तांबे का जो अनुपात है 3:2 है, आभूषण में सोने का प्रतिशत बताइए। सोने और तांबे का जो अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है, यानी कि 3 सोना है 2 तांबा है। तो सोने का प्रतिशत बताना है। सोना हो गया 3 बटे टोटल कितना हो गया 5, और गुणा कितना 100, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, आंसर कितना हो गया 60% का। तो उस आभूषण में सोने का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया 60% का। ठीक है, 60%, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को दे देता है। बच्चों के पास पत्नी की धन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब यहाँ पे पत्नी को देता है 40%, तो बच्चों को कितना देगा 60%। बच्चों को कितना देगा 60% दे देगा, और जो पत्नी को दिया है वो कितना दिया है 40% आपका दिया हुआ है। क्या कह रहा है, बच्चों के पास राशि, पत्नी के पास राशि का कितना प्रतिशत है। बच्चों के पास कितना है 60, पत्नी के पास कितना है 40, और इसी का प्रतिशत आपको बताना था गुणा 100। 20 3 60, 20 दूना 40, 2 से काट दिया, ये हो गया 50, और 50 गुणा 3 कितना हो गया 150%, यानी कि बच्चों के पास कितना है 150% पत्नी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक ग्राहक सेब की कीमत 33.33% वृद्धि के कारण 16 रुपए में 4 सेब कम खरीदता है। सेब का वास्तविक कीमत क्या थी। यहाँ पे आपको 33.33 दे रखा है, जिसको आप लिख सकते हो 33 सही 1/3%, और इसका मान कितना हो गया 1/3। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि 3 से कितना हो गया 4। जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया 3 से 4 हो गया, यानी कि ये प्रारंभिक मूल्य हो गया और ये नया मूल्य हो गया। तो खपत जो होगी आपको पता है, खपत आपकी पलट जाती है, 4 से कितना हो गया 3। यहाँ पे कितना कम मिल रहा है 1 कम मिल रहा है, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है 4। 1 बराबर हो गया 4 के, 1 बराबर हो गया 4 के। अगर हमें प्रारंभिक का पूछा होगा तो 4 चौक 16, नए का पूछा होगा तो 4 के 12। अब देख लेते क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में कह रहा है सेब की वास्तविक कीमत क्या थी, यानी कि पहले की जो कीमत थी वो कितनी थी वो हमें बतानी है। तो पहले की कीमत अगर देखा जाए तो पहले वाला हमारा मूल्य कितना था 16 रुपए में। 16 रुपए में पहले वाली कीमत कितनी थी 16 की थी बटे 16, यानी कि आंसर कितना हो गया 1 रुपए का। आंसर कितना हो गया 1 रुपए का। और आपसे क्वेश्चन में पैसे के बारे में पूछा गया है, कितने पैसे का होगा, तो 1 रुपए बराबर कितना पैसे होता है 100 पैसे। ऑप्शन आपके पैसे में दे रखा है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैसे। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% ऐसे जो दोनों विषयों में फेल हुए, तो उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो दोनों विषयों में पास हुए। यहाँ पे देखिए हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो कॉमन होता है उसको लेकर सॉल्व करते हैं, और कॉमन यहाँ पे फेल का दे रखा है, तो फेल का सारा कुछ हमारा फेल का ही दे रखा है। तो 20% आपके कॉमन वाले फेल हो गए। सब्जेक्ट आपके क्या थे, हिंदी था, सब्जेक्ट आपका हिंदी था, और हिंदी के बाद अंग्रेजी था, हिंदी के बाद क्या था अंग्रेजी था।
अंग्रेजी में टोटल आपके 45% है, हिंदी में 35% है, 20% हो गया, बचा कितना, ये हो गया 15, और 45 हो गया, बचा 45 में से 20 हो गया, बचा कितना 25। तो ये हो गया, सबको जोड़ लेते हैं, 35 और 25 आपका हो गया 60%। तो 60% क्या है, ये हमारा फेल का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो प्रतिशत है वो कितने हैं, फेल के दे रखे हैं। तो पास कितना होगा आपका 40%, और यही क्वेश्चन में पूछा था कितने प्रतिशत पास होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल को 6 लीटर 40% अल्कोहल घोल में मिलाया जाता है, तो घोल में जल का प्रतिशत कितना होगा। हमें जल का प्रतिशत बताना है। 2 लीटर तो हमारा शुद्ध अल्कोहल है, उसमें जल है नहीं। 6 लीटर में 40% अल्कोहल है, तो पानी कितना होगा। अगर जल के बारे में देखा जाए, 40% आपका अल्कोहल है, तो हमारा जो जल होगा वो कितना होगा 60%। तो 60% का मान निकालेंगे, 6 छंग 36, यानी कि 3.6 लीटर। 3.6 लीटर अल्कोहल हो गई, और 3.6 लीटर की मात्रा आपको बतानी किसमें, टोटल में। टोटल यानी कि 6 लीटर ये मिश्रण हो गया, 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल था, टोटल कितना हो गया 8 का, बटे 8 और गुणा 100। दशमलव हटाए, 0 बढ़ाया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काट दिया, 4 9 36, 9 बचे कितना हो गया 45, 9 बचे कितना हो गया 45, यानी कि जो अल्कोहल सॉरी जल का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया 45% आपका, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, 60% जीवन यापन पर खर्च करता है, और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसका वेतन कितना था। अब यहाँ पे देखिए 20% भाग किराए पर खर्च करता है, 20% किराए पर खर्च करता है, फिर कहा गया 60% वह क्या करता है जीवन यापन में, और 10% भाग जो है वो खर्च करता है, बचत करता है, 10% की बचत करता है। टोटल अगर देखा जाए 6 2 8 और 1 9, यानी कि 90% वो टोटल यहाँ पे ये जो खर्च दे रखे हैं इन पे खर्च कर रहा। अब बच कितना रहा 10%, और क्वेश्चन में कह रहा है जो बचा हुआ है यानी कि 30 रुपए जो है वो क्या करता है बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो 1% बराबर 3 के, तो हमें आय बतानी है, 100% बराबर कितना हो गया 300 का। उस व्यक्ति की जो आय थी वो कितनी हो गई 300 रुपए की। ठीक है, ए वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए तथा व्यय 10% वृद्धि होती है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, 80% हो गया। 80% को आप क्या लिख सकते हैं 4/5, यानी कि 5 रुपए की आय में से 4 रुपए खर्च करेगा और 1 रुपए की बचत करेगा। तो 0 0 बढ़ा लेते हैं सब में, और ये शायद क्वेश्चन अभी पहले सॉल्व कराया जा चुका है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा 25%, तो 500 का 25% कितना हो गया 125, इसमें 10% यानी कि 400 का 10% कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, 125 रुपए ज्यादा मिले थे जिसमें 40 रुपए खर्च किए, तो बचाए कितने 85, किस पे 100 पे, और गुणा 100। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 85% का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x y से 5 गुना बड़ा है। x जो है y से क्या है 5 गुना बड़ा है, y x से कितना प्रतिशत कम है। x y से 5 गुना बड़ा, अगर ये 1 था तो ये कितना हो गया 5 हो गया। आगे कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है। y जो है x से कितना कम है, यहां से कम कितना है 4, किससे तुलना की जा रही, से किसके साथ में लगा 5 के साथ में, यानी कि x के साथ में, बटे 5 और गुणा 100। तो कितना प्रतिशत कम है, ये आंसर हो गया आपका 80% क्या है वो कम है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये आपके प्रतिशत के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपके सारे
एसएससी में आए हुए थे, तो क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। जो भी चीज समझ में नहीं आई होगी तो उसको बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन फिर से आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो बेसिक से एकदम बताते हुए हम आगे की शुरुआत करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक यू।